गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में, और चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में इनका एक वर्क हमारे पास है, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी करके। तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और चार्ल्स लैम्ब के जीवन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। उत्तराखंड एलटी के अगर इंग्लिश वाले पोर्शन की बात करें, पार्ट 2 की इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर, तो लगभग अब हमारे पास इतना समय है कि पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 7 लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मदर ऑफ 1084 पे हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज बना लिए हैं। कुछ जो रही सही कर्सर है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। 1-2 दिन में आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा तोबा तेग सिंह पे भी जल्दी ही यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी आपको। और इंडियन इंग्लिश पोइट्री हमने ऑलरेडी कवर करा रखी है। अमेरिकन इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो इसमें एमिली डिकिंसन और सिल्विया प्लैथ, ये 2 वर्क हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं यहाँ पर। और इसके अलावा पोइट्री यूनिट नंबर जो 5th है पोइट्री, इसमें ब्रिटिश पोइट्री में अगर बात करें तो अधिकतर हमने जो यहाँ पे पोइट्स दे रखे हैं ये इन पे आधारित एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। लेकिन फिर से एक बार हम जो है यहाँ पे कुछ वीडियोज और लेके आएंगे जिनमें कुछ नए पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो लगभग यहाँ पे कोर्स हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा उत्तराखंड एलटी का। अगर बात करें तो जून यानी कि जुलाई में लगभग जुलाई 15 तक जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे कोर्स हो जाएगा। ठीक है, रही बात पार्ट 1 से रिलेटेड, तो ऑलरेडी हम वहाँ पे जो है रेगुलर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। चार्ल्स लैम्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो चार्ल्स लैम्ब देखिए, इसमें चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा जाता है। पहला पॉइंट तो ये है कि चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। ठीक है, प्रिंस कहा जाता है इनको। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहा जाता है, मोंटेक को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहा जाता है, चार्ल्स लैम्ब को। पहला पॉइंट, इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि इनके अगर लाइफ स्पैन की बात करें, 1775 में इनका जन्म, 1834 में इनकी मृत्यु। अब ये यहाँ पे हम 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में वो सारे के सारे राइटर्स हैं, उनका लाइफ स्पैन हम इन चार्ल्स लैम्ब से कंपेयर कराते हुए बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। चार्ल्स लैम्ब का अगर जन्म की बात करें, 10 फरवरी को इनका जन्म हो रखा है। फरवरी 10, 1775 में इनका जन्म हुआ है, और जन्म इनका हो रखा है इनर टेम्पल इंग्लैंड में हो रखा है। इनकी अगर डेथ की बात की जाए तो दिसंबर 27, 1834 में इनकी डेथ हो रखी है, जो कि एडमंटन इंग्लैंड में हुई है। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है, देखिए 1770 की बात करें, 1770 से 1850 किसका लाइफ स्पैन है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। हमने WW लिख दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1770 क्यूकरमाउथ, कुंबरलैंड इंग्लैंड में इनका जन्म हो रखा है। 1770 to 1850 विलियम वर्ड्सवर्थ का। चार्ल्स लैम्ब का यहाँ पे हमने ऑलरेडी दे रखा है, इसको बाद में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे कॉलरिज की बात करते हैं। ST कॉलरिज की बात कर रहे हैं तो इनका जन्म होता है कब, 1772 में इनका जन्म होता है। 1834 में इनकी मृत्यु हो जाती है। डेथ दोनों की सेम है, चार्ल्स लैम्ब और इनकी। और तीसरे नंबर पे 1775 में जन्म होता है चार्ल्स लैम्ब का, 1834 में इनकी डेथ हो जाती है। चौथे नंबर पे एक और राइटर हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में है, जो कि 1778 में जिनका जन्म होता है और 1830 में डेथ हो जाती है। ये कौन है, ये हैं विलियम हेजलिट। विलियम हेजलिट करके हैं, और इनका भी एक वर्क हमारे उसमें है, इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड करके हमारे पास वर्क है। तो ये लाइफ स्पैन जो हमने यहाँ पे कंपेयर कराया आपको, विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 to 1850। दूसरे नंबर पे 1772 to 1834 ST कॉलरिज का है। और तीसरे नंबर पे हमने कंपेयर कराया यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब का, तो 1775 से लेके 1834 तक है। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास विलियम हेजलिट हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है 1778 से लेके 1830। ये अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो हमने यहाँ पे 4 के 4 जो
हमारे राइटर हैं उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में, पोएट बोले हैं, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन हमने यहाँ पे बताया आपको। विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 से 1850, दूसरे नंबर पे हमने बताया 1772 से 1834 एसटी कॉलरिज का, तीसरे नंबर पे 1775 से लेके 1834 चार्ल्स लैम्ब का, और चौथे नंबर पे विलियम हेजलिट का 1778 से लेके 1830। और अगर डेथ डेट की बात करें, एयर की बात करें, कॉमन एयर किसका है 1834, किसका एसटी कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब का, जो कि दोनों फ्रेंड भी थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आगे देखिए इसमें जो जो पॉइंट्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे यहाँ पे पूरा कंपेयर कराते हुए। पहले नंबर का क्वेश्चन है चार्ल्स लैम्ब इज बेस्ट फेमस फॉर, यानी कि बेस्ट नॉन फॉर होना चाहिए था, फेमस फॉर की जगह। बेस्ट नॉन फॉर किसके लिए जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं, चार ऑप्शन हमारे पास हैं और इसका जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एसेज ऑफ इलिया के लिए फेमस है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब किस चीज़ के लिए फेमस हैं, एसेज ऑफ इलिया के लिए फेमस हैं। पहला एडिशन जो है कब आ रखा है 1823 और लास्ट कब है 1833। 1823 और इसके अलावा बात करें 1833 यानी कि इनकी डेथ से एक साल पहले 1834 में इनकी मृत्यु होती है, 1833 में लास्ट जो है ये देखने को मिलता है एसेज ऑफ इलिया का ही, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रीम चिल्ड्रन की। ड्रीम चिल्ड्रन रैवरी करके हमारे पास है। रैवरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करें रैवरी क्या होता है, रैवरी के बारे में हम बात करेंगे। रैवरी और रैवरी करके हमें दिया हुआ है, रैवरी मीन्स होता है डे ड्रीम। डे ड्रीम दिन में सपना देखना कहने का मतलब, ठीक है। दिन में ही क्या करना, सपना देखना, डे ड्रीम है। और ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये इमेजिनेशन है, एक कल्पना मात्र है। ये डे ड्रीम है, दिन में देखा गया एक सपना है, ठीक। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के जरिए हम यहाँ पे मेन पॉइंट्स को बताते हुए चलेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, विच वन, कौन सा है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। चार के चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हम सीधे सीधे करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। क्राइस्ट हॉस्पिटल करके जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ से इन्होंने एजुकेशन भी ले रखी है। हॉस्पिटल नहीं, स्कूल भी है, स्कूल है, ठीक है, क्राइस्ट हॉस्पिटल बोर्डिंग स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच एसेज ऑफ लैम्ब इज मोस्ट पैथेटिक। जो लैम्ब के एसेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैथेटिक कौन सा है, तो पैथेटिक कौन सा है, ड्रीम चिल्ड्रन है, ड्रीम चिल्ड्रन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो चार्ल्स लैम्ब हैं ये किस लिए जाने जाते हैं, ये पर्सनल एसेज के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, पर्सनल एसेज के लिए। और पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो अपनी लाइफ पे आधारित होंगे, और जो लाइफ पे आधारित होंगे तो वो ऑटोबायोग्राफिकल होंगे, और ड्रीम चिल्ड्रन भी उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है, आप देख सकते हैं, इन विच एसेज डज लैम्ब मेक एन इनडायरेक्ट एल्यूशन टू फ्रस्ट्रेशन, टू हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव। जो उनका अपने लव में, अपने प्रेम में जो फ्रस्ट्रेशन रही, वो कौन से ऐसे में इनकी हमें देखने को मिलती है, एंड इनडायरेक्ट एल्यूशन उसका हमें देखने को मिलता है। तो कौन सा वर्क है वो ड्रीम चिल्ड्रन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हु सेज लैम्ब वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास जो है, इसका आंसर बताना है, ये किसने कहा, कौन कहता है ऐसा, ठीक है। ये कहा गया है, स्टेटमेंट किसका है, ये W.H. हडसन ने कह रखा है। अब रही बात यहाँ पे ड्रीम चिल्ड्रन की, तो कब पब्लिश हो रखा है, ठीक है, ये पब्लिश कब हुआ है इस बारे में भी बात करेंगे, और किस पे बेस्ड है, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। आपको बस इंतज़ार इतना करना है, आपको थोड़ी देर के लिए ठहराव दिखाना है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे एक एक करके। चार्ल्स लैम्ब रोड हिज एसेज अंडर पेन नेम। चार्ल्स लैम्ब ने जो अपने एसेज को लिखा, कौन से पेन नेम के अंडर लिखा, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलिया करके। अब देखिए 4 के 4 ऑप्शन में हमारे पास इलिया करके हैं, तो हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। इलिया में भी हमें करेक्ट डेट यहाँ पे पहचाननी है।
तो अगर इन चार के चार ऑप्शन की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ELIA करके जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन को हम थोड़ा पहले जूम कर दे रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। लैम्ब डिड नॉट मैरी बिकॉज, लैम्ब ने शादी नहीं की, क्यों नहीं की ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और हम बढ़ेंगे सीधे इसमें भी अपने करेक्ट आंसर की ओर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो लैम ने जो है शादी क्यों नहीं की, क्योंकि उन्हें क्या करनी थी, देखभाल करनी थी अपनी मैड सिस्टर यानी कि मैरी लैम की। इनकी सिस्टर का नाम क्या होता है, मैरी लैम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैड सिस्टर यानी कि किसकी बात चल रही है, मैरी लैम की बात यहाँ पे चल रही है, जिनके साथ इन्होंने कोलेब्रेशन में क्या लिखा, टेल्स ऑफ शेक्सपियर लिखा था, जिसके बारे में हम जल्दी यहाँ पे अभी बताएंगे सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लैम्ब लव्ड अ वुमन, एक महिला से प्रेम करते थे, हु हाउएवर ही कुड नॉट मैरी, यद्यपि शादी इनकी नहीं हो पाई। व्हाट वाज हर नेम, उनका नाम क्या था, तो इनकी बिलेवेड का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। एन सिमंस करके हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इट इज सेड दैट लैम्ब स्माइल्ड विद वन आई, तो एक आंख से तो ये स्माइल करते थे, एंड वेप्ट विद द अदर, और एक आंख से रोते थे। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ कि एक आंख से तो एक तरफ, यानी कि कहने का मतलब है स्माइल करते थे, दूसरी आंख से इनके आंसू निकलते थे। तो ये अपने वर्क्स में क्या यूज करते थे आपको पता है, ह्यूमर एंड पैथोज का यूज करते थे, आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा इस चीज़ को बहुत बार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दैट देयर वाज अ ब्लेंडिंग, एक मिश्रण देखने को मिलता था ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज का इन हिज एसेज। पैथ्स ना होके यहाँ पे पैथोज है, ह्यूमर एंड पैथोज का इनके वर्क्स में हमें ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैम्ब रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा है इन्होंने, ठीक, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा, और जो कि 1807 में पब्लिश हो रखा है। कब हो रखा है, 1807 में। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की बात करें तो 1807 में, तो ये इन्होंने अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ मिलकर लिखा, ठीक है, कोलेबोरेशन में लिखा था, जिसमें टोटल 20 जो है यहाँ पे टेल्स थी, और इसमें से 14 टेल्स मैरी लैम्ब ने लिखी और 6 टेल्स किसने लिखी थी, चार्ल्स लैम्ब ने। मैरी लैम्ब ने लिखी थी क्या, कॉमेडीज़ लिखी थी, इस चीज़ को भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। मैरी लैम्ब ने लिखी थी कॉमेडीज़ और चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी ट्रेजेडीज़। चार्ल्स लैम्ब किसके लिए जाने जाते हैं, ट्रेजेडीज़ के लिए, ठीक है। तो ट्रेजेडी हमने लिख दिया यहाँ पे, ट्रेजेडीज़, ठीक है। और जो ये ड्रीम चिल्ड्रन है, ये भी हम इसको किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, ट्रेजेडी की कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे तो एक ऐसे है ये, ठीक है, लेकिन अंत में इसका भी अगर अंत की बात की जाए तो इतना वो नहीं रहता है, एक ये कल्पना मात्र है, इमेजिनेशन मात्र है, ठीक है। और ये खुद इनकी अपनी लाइफ पे आधारित है और लाइफ की घटनाओं पे आधारित है, जिसमें इन्होंने बस थोड़ा सा जो अपनी बिलेवेड है उसका नाम चेंज करके, लेकिन पूरी स्टोरी उन्हीं पे बेस्ड है। और कब पब्लिश हो रखा है ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन पब्लिश हो रखा है 1823 में, 1823 में। किसी किसी जगह पे आपको 1800, कहीं कहीं पे 1822 भी दिख जाएगा, लेकिन पब्लिश जो अगर हम बात करें अपने स्तर से जो हमने देखने की कोशिश की, जनवरी 1823 में ये पब्लिश हो रखा है, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कोलेबोरेशन हमने ऑलरेडी बता दिया, मैरी लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, जो चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, ये जो है ये लाइन देखने को मिलती है, सेंटेंस देखने को मिलता है, ऐसे इनका ड्रीम चिल्ड्रन जो है उसमें देखने को मिलती है लाइन। हु वॉज बर्ट्रम, तो बर्ट्रम कौन था ये पूछा जा रहा है। तो बर्ट्रम कौन है,
द मैन हु मैरिड द वुमेन whom लैम्ब लव्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो आदमी जो शादी जिसने की किसके साथ, महिला के साथ जिसको लैम्ब क्या करते थे, प्रेम करते थे। और उसका नाम हमने बताया क्या था, अब भी हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन हम एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। ये है एन सिमंस करके। क्या थी इनकी बिलेवेड, एन सिमंस थी। तो इनका जो हस्बैंड था उसका नाम बर्ट्रम था, यानी कि जो ड्रीम चिल्ड्रन है उनके फादर का नाम क्या था, बर्ट्रम था, जिससे लैम्ब क्या करते थे, प्रेम करते थे, यानी कि किससे, एन सिमन से। और एन सिमन के साथ इसकी शादी हुई थी, किसकी, बर्ट्रम। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, डॉट 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 कॉल लैम्ब जेंटल हार्टेड चार्ल्स। किसने कहा जेंटल हार्टेड चार्ल्स लैम्ब को, तो ये कहा था एस.टी. कॉलेरिज ने, सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने, एंशिएंट ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम थोड़ा सा और बात कर लें यहाँ पे। जब हम रोमांटिक एज की बात कर ही रहे हैं, रोमांटिक एज का टाइम पीरियड तो आपको पता है 1798 से लेके 1837 तक है, ठीक है। 1837 से विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो लिरिकल बैलेड है उसका पब्लिकेशन का ईयर है। अब इसमें एक ऐसे और पोएट हैं जो हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में, उनका भी हम लाइफ स्पैन यहाँ पे बता दें। 1795 से 1795 से 1821, ये किसका है, ये है जॉन कीट्स का, जिनको लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई कहा जाता है, यानी कि रोमांटिक पोइट्स में सबसे लास्ट में इनका जन्म होता है, सबसे पहले इनकी डेथ हो जाती है। तो 4 के 4 हमने बता दिया। पहले नंबर का हमने विलियम वर्ड्स बताया था, 1770 से 1850, ठीक है। 1850 1850 है, ठीक। इसके बाद 1772 में किसका जन्म होता है, कॉलेरिज का, 1834 में मृत्यु। 1775 में किसका जन्म होता है, चार्ल्स लैम्ब का, 1834 में मृत्यु। इसके बाद 1778 में हमने बात की किसका, हैजलिट की, और इनकी मृत्यु कब होती है, 1830 में। तो ये सारे के सारे रोमांटिक एज के जितने भी हैं सबका हमने एक साथ लाइफ स्पैन यहाँ पे आपको शेयर कर दिया है, कंपेयर कराते हुए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेयर इन वर लैम्ब्स एसेस फर्स्ट पब्लिश, लैम्ब के एसेस पहली बार पब्लिश हुए, यानी कि सीरियली किस में पब्लिश हुए, लंदन मैगजीन में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है, हाउ डिड लैम्ब्स मदर डाई। जो लैम्ब है, चार्ल्स लैम्ब, इनकी मदर की मृत्यु कैसे हुई, तो क्या किया गया, शी वॉज किल्ड बाई लैम्ब्स मैड सिस्टर, मैरी लैम्ब के द्वारा जो है किल कर दिया गया, मार दिया गया, किसको, अपनी मदर को स्टेप कर दिया गया, यानी कि, ठीक है। और चार्ल्स लैम्ब के ब्रदर की बात की जाए तो इनके भाई का नाम क्या था, जॉन लैम्ब करके, सिस्टर मैरी लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज द मैन चार्ल्स लैम्ब दैट कंस्टिट्यूट्स द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड्स, यानी कि चार्ल्स लैम्ब वो आदमी है, कहने का मतलब जो कंस्टिट्यूट रखता है अपने चार्म को, अपने रिटन वर्ड्स के चार्म्स को। हु सेज, किसने कहा, ये किसने कहा था, ये कहा था कैनन एंगर ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, लैम्ब सफर्ड फ्रॉम हेरिडिटरी डिसीज, यानी कि एक आनुवंशिक रोग से पीड़ित था फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। व्हाट वाज दैट डिसीज, वो रोग कौन सा था, तो स्ट्रीक ऑफ मैडनेस, पागलपन का, ठीक है। मैरी लैम्ब भी जो है मैड हो गई थी, तो स्ट्रीक ऑफ मैडनेस ही इनका हेरिडिटी जो डिजीज की बात करें वो देखने को मिलता है। लैम्ब बिगिन्स हिज कैरियर, लैम्ब बिगिन करते हैं अपने कैरियर को कैसे, और कलर के इन ईस्ट इंडिया हाउस करके हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मेन पॉइंट्स जो कि ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब ड्रीम चिल्ड्रन में जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो कौन कौन से हैं, वो 2 चिल्ड्रन कौन कौन से हैं ड्रीम चिल्ड्रन में, जॉन और एलिस करके हैं। कौन है, जॉन और एलिस करके हमें देखने को मिलते हैं। ये लैम्ब्स लिटिल वंस है, लैम्ब के अपने बच्चे यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। लिटिल वंस जिनको लैम्ब अपने बच्चे मान के चलते हैं, ड्रीम चिल्ड्रन की अगर बात की जाए तो। और इसी में अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कौन जो है कहानी
सुनना पसंद करते हैं। क्वेश्चन बनता है हु लव्स टू लिसन स्टोरीज, कहानी सुनना कौन पसंद करते हैं? तो चिल्ड्रन पसंद करते हैं। ये 2 चिल्ड्रन की बात चल रही है, जॉन और एलिस की। और किससे सुनना पसंद करते हैं? ग्रैंड मदर से। किससे सुनना पसंद करते हैं? ग्रैंड मदर से सुनना पसंद करते हैं। ग्रैंड मदर का नाम क्या है? ग्रैंड मदर के नाम की अगर बात की जाए, ग्रैंड मदर जो होती है उसका नाम क्या है? यहाँ पे ग्रैंड मदर का नेम है मैरी फील्ड करके। मैरी फील्ड करके है ग्रैंड मदर, ठीक है। तो उससे कहानी सुनना ये पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट जो हो जाएगा इसी में, जो ग्रैंड मदर है वो जो है क्या यहाँ पे रिमेंबर करती है? कौन सी बुक उसको याद रहती है? बाय हार्ट, कंठस्थ। तो ऑल दिस साल्ट्री करके है, साल्ट्री, दिस साल्ट्री करके है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो है बाय हार्ट उनको यानी कि कंठस्थ रहती हैं, कहने का मतलब याद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें। अगला पॉइंट जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि जो बर्ड स्प्रेड्स लीव्स ऑन द डेड बॉडीज, यानी कि एक ऐसा पक्षी जो स्प्रेड कर देता है पत्तियों को डेड बॉडीज के ऊपर ऑफ द वेव्स। तो कौन सा वर्ड होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो वो वर्ड कौन सा होता है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट करके होता है। रॉबिन रेड ब्रेस्ट होता है, ठीक है। पक्षी की बात आती है तो रॉबिन रेड ब्रेस्ट करके देखने को हमें मिलता है इस वर्क में। अब बात करें जो ग्रैंड मदर फील्ड हैं वो कौन से डिजीज़ के कारण, लास्ट में उनकी अगर बात करें तो उनको कौन सा डिजीज़ होता है, कहने का मतलब है कैंसर। ग्रैंड मदर की बात चल रही है, कैंसर। अब इसमें जो ग्रैंड मदर हैं मैरी फील्ड, उनको जो भूत दिखाई देता है, किसका दिखाई देता है, कहने का मतलब है 2 इन्फेंट्स, ठीक है। 2 इन्फेंट्स का दिखाई देता है। अब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता दिया, जो बॉटम था वो रियल फादर था किसका? ड्रीम चिल्ड्रन का। मिस्टर लैम्प का, जो चार्ल्स लैम्प का जो ड्रीम चिल्ड्रन है उसमें बॉटम कौन होता है? रियल फादर होता है ड्रीम चिल्ड्रन का। अब जो ग्रैंड मदर है लैम्प की, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर है, वो कहाँ रहती थी? वो ग्रेट हाउस, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ग्रेट हाउस इन नॉरफॉर्क करके है, ठीक है। तो यहाँ ये रहती है नॉरफॉर्क करके। नॉरफॉर्क करके है, ठीक। एक ये पूछा जाता है जो सल्की पाइक है वो क्या है करके। सल्की पाइक क्या है? सल्की पाइक एक फिश है, मछली है। सल्की पाइक क्या है? फिश है। अब जो इमेजिनरी नेम ऑफ एन सीमन, जो एन सीमन है चार्ल्स लैम्प की बिलीवर्ड है, उसका इमेजिनरी नेम इसमें क्या दिया रहता है? एलिस। एलिस WN करके दिया रहता है, ठीक है। एलिस WN ये रहता है। और लास्ट पॉइंट जो है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, लेथे करके एक यहाँ पे वर्ड आता है। ये क्या है? एक रिवर है। ये क्या है? एक रिवर है। किस चीज़ की? रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस की रिवर है। कहाँ पे? हेट्स में, इन हेट्स करके। रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन हेट्स। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जो कि जो लैम्ब हैं जब उनको नींद आ जाती है तो उनके पास में कौन रहता है? ब्रिगेड करके। ये मेन पॉइंट्स थे जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपके साथ ड्रीम चिल्ड्रन से रिलेटेड। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।